थी कि दुनिया की ख्वाहिशें क्या होंगी, मिट जाएंगी। आमीन। दुनिया की ख्वाहिशें क्या होगी, मिट जाएंगी। जो बंदा खत्म दे ख्वाहिश भी खत्म। ऐसा ही है। तो हम उतनी देर ही हमारे अंदर ख्वाहिशें पैदा होती हैं जितनी देर जमीन पर हम जिंदा हैं और बदन के अंदर कुव्वत है। और अक्सर आपने देखा होगा बंदा बीमार हो जाए ना तो हॉस्पिटल किसी भी बेड नंबर ते हुए तो उसे बड़ी तौबा होती है। इस तरह ही है। फिर कहता है मैंने फिर आइंदा ये काम भी नहीं करना, ये काम भी नहीं करना। एक बार खुदावंद मैंने शिफा दे दे, दोबारा मेरी जिंदगी जो बदी नहीं तो देखेगा। ऐसे ही है। जब थोड़ी सी बीमारी आती है जिंदगी के अंदर, जो ही वो बीमारी चले जाती है, जो ही थोड़ी सी बदन के अंदर बेहतरी आती है, तो फिर हम कहते हैं खुदावंद तो मैं बीमारी की हालत जो कुछ कह लिया ही, लेकिन मैं अपनी जिस्म की ख्वाहिशों को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। फिर हम उसी रास्ता पर चलना शुरू कर देते हैं। अगर मैं और आप चाहते हैं बरकत लें, हासिल करें मस्सा को, तो फिर मुझे और आपको दुआ की जरूरत है। खुदा के साथ वफादारी की क्या है, जरूरत है। अक्सर औकात होता क्या है, हम खुदा की बरकत को दुनियावी चीजें, उन चीजों से खुदा के फजल को, खुदा की बरकत को क्या करते हैं, नापते हैं। लेकिन खुदा का फजल, खुदा की बरकत दुनियावी चीजों से कभी भी नापी नहीं जाती। खुदा की बरकत, खुदा का फजल, खुदा का मस्सा कैसे जाहिर होता है, जब उसके लोग उसके हजूर प्रस्टिश और मदासराई कर रहे होते हैं। फिर पता चलता है कि ये शख्स ब्लेस है, ये शख्स बरकत से भरा हुआ है। आज जो कलीसिया के अंदर बातें पाई जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी चीजें। अगर किसी के पास गाड़ी है तो वो बरकत से भरा हुआ है। गड्डियां तो दूजियां लोगों को बहुत ही आ जाए, उससे आप खुदा के फजल या खुदा की बरकत को नाप नहीं सकते। हाँ, बरकत तब पता चलेगी कि ये शख्स बहुत दुआगो है, इसकी दुआ के वसीले मौजज़ात हो रहे हैं। फिर पता चलेगा कि इस शख्स पर खुदावंद का मस्सा ठहरा हुआ है और इसके पास बड़ी बरकत है। हमारी जो बरकत है अनदेखी चीजों, जो दिख रही हैं चीजें, इन पर हमारी बरकत टिकी हुई है। ऐसे ही है ना। लेकिन उस बरकत से, उन दुनिया की ख्वाहिशों से निकले, क्योंकि सारी की सारी ख्वाहिशें, दुनिया की तरीकी एक वक्त आएगा, खत्म होगी और एक शख्स का राज होगा, और वो खुदावंद यीशु मसीह है जो मुझे और आपको उस जगह पर रखना चाहता है। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। इसी मस्सा के दौरान अपने सरों को झुकाएं।